हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो, आज की क्लास में हम पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रहने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जिसमें मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट आपके मैथ और रीजनिंग, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब मान के चलो कि अगस्त सितंबर या जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा, तो बीच में 1-2 महीने हैं, तो ये सीरीज पूरा चलेगी। इसका फ़ायदा क्या है, आपको एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा, जिससे आप वही कंटेंट कंज्यूम करोगे, वही कंटेंट प्रैक्टिस करोगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ आपको बाकी बच्चों से बहुत आगे लेके चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई। और 30 नंबर के आते हैं दोनों सब्जेक्ट, और 30 नंबर तो बहुत होते हैं। आज जो कंपटीशन है उसमें 0.25 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका गैप भी आपको हज़ारों नंबर से आगे लेके चला जाता है, और ये तो 30 नंबर की बात है। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये आपका जो एग्ज़ाम है ये 25 अगस्त 2024 को हुआ था, वो शिफ्ट हम देखेंगे। और जितने भी 2024 के बाद पहले जो 2018 को हुआ होगा या उससे पहले कभी भी हुआ होगा, हम 1 बाय 1 करके हर एक शिफ्ट करेंगे, चाहे वो ईजी हो डिफ़िकल्ट हो, तो हर एक शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फिर। पहला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। पिक द ओड वन आउट, यानी कि सर्वथा भिन्न चुनना। हमें यहाँ पे क्या लिखा गया है ना, सर्वथा भिन्न चुनना है। यानी कि 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी बाकी तीनों से अलग है वो देखना है। पहला है स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड वेल, यानी कि सांप, छिपकली और मगरमच्छ और वेल। तो सिंपल सी बात है, वेल आंसर हो जाएगा इसका। ये इन बाकी तीनों से अलग है, क्यों? क्योंकि स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड ये तीनों होते हैं रेप्टाइल। ये होते हैं रेप्टाइल्स, रेंग के चलने वाले, और ये एग देते हैं, एग, अंडे। ये पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी, लेकिन वेल केवल पानी में रहती है। मैमल्स होती है, मैमल्स यानी कि बच्चे जन्म देती हैं सीधा, और वॉर्म ब्लडेड होती है, वॉर्म। ठीक है, और ये तीनों कोल्ड ब्लडेड। तो ये चीज़ थी। तो वेल क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि ये इन तीनों से क्या है, अलग है, और वही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कौन सी प्रॉपर्टी? सर्टेन इंडिसेस की। कौन सी प्रॉपर्टी? कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे 9 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऊपर 9 की होल पावर 9 की पावर 0, तो 9 की पावर 0 है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। नीचे क्या था, 9, तो 9 की पावर 1 क्या होगी, 9 ही होगी। इस वैल्यू का, इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है ना, 1 और 9 कितना होगा, 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो किस लेवल का आपका जो एग्जाम है। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि हर एक शिफ्ट होगी। आप ये मत सोचना कि ये तो बड़ा इजी आ रहा है, या फिर आप जानबूझ के ऐसी शिफ्ट लाए हो जिसमें इजी क्वेश्चन हो। हर शिफ्ट होगी, इजी भी होगी, डिफिकल्ट भी होगी। बस मैं चल रहा हूँ 2024 से, यानी कि लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड्स चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हिंदी में करवा देता हूँ। देखो, हिंदी की तरफ मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि जो ये मैंने पेपर डाउनलोड कर रखा ना, इसमें पहले से कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि कोई ऐसा पेपर ढूंढ निकालूं जिस पे कुछ ना लिखा हो, लेकिन ऐसा मिला नहीं। क्योंकि ऐसा होता ना कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि मिल जाए। तो ज्ञान बहुत हुआ, क्वेश्चन करते हैं। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी हो वो साथ साथ लिखते जाओ। वसंत मनोहर से लंबा है, तो ये ऑर्डर और रैंकिंग से है क्वेश्चन। ठीक है, वसंत क्या है, ये है मनोहर से लंबा, तो ऊपर की तरफ है एरो, यानी कि वसंत मनोहर से लंबा है। परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वसंत है वो राजू जितना लंबा नहीं है, यानी कि राजू से तो छोटा है। जयंत दत्ता से लंबा है। जयंत जो है वो दत्ता से लंबा है, परंतु मनोहर से छोटा है। तो जयंत क्या हो जाएगा, मनोहर से छोटा, लेकिन जयंत दत्ता से लंबा था।
परंतु मनोहर से छोटा, ठीक है। समूह में सबसे छोटा कौन है भाई सबसे छोटा? दत्ता। आंसर क्या हो जाएगा? दत्ता। इस भाई ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बी, दत्ता। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है। x बटे वाई बराबर है 16/24। 24y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका। 24 की x के साथ करोगे कितना हो जाएगा? 24x। 16 की y से करोगे कितना हो जाएगा? 16y। 16y की वैल्यू पता चलेगी 24x है, लेकिन निकालनी किसकी है? निकालनी तो 24y की है, ठीक है। हाँ जी। 16 में ऐसा क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या गुना करें कि 24 हो जाए? तो 16 में अगर 1.5 की गुना कर देना तो 24 हो जाएगा, पक्की बात है। देखते हैं करके, देखो। 15/10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 अट्ठे 16, 8 तिये 24। अरे सही बात है, 1.5 से गुना करेंगे तो 24y। तो यहाँ पे भी 1.5 से गुना करनी पड़ेगी। 24 का 12 कितना होता है? 36। यानी 24 का हाफ 12। जब 24 का 1.5 गुना करेंगे तो एक तो 24 होगा, एक उसका हाफ यानी कि 12। 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36x। आंसर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। इस भाई ने इसका भी आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा भाई? 36x। समझ में आ गया होगा आपको सभी को, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, टाइम एंड वर्क से। किससे क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन है हिंदी में, देखते हैं क्योंकि आप में ज़्यादातर बच्चे हिंदी से ही प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए मैं हिंदी से करवा रहा हूँ। एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि कोई काम है, अगर उसको 15 महिलाएं करने लग जाएं तो वो 55 दिन लेगी, ठीक है। उसी काम को, यानी काम सेम है, जो ये काम हुआ है टोटल, वही काम 10 पुरुष कर लेंगे कितने दिनों में? वो भी 55 दिनों में। देखो कभी भी ऐसा आ जाए कि 15 महिलाएं इतने दिनों में, 10 पुरुष इतने दिनों में, तो हम क्या करते हैं, जो ये W और M होता है यानी कि वुमन और मैन होता है, इसको एज अ एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि वुमन की वैल्यू निकाल लेते हैं और मैन की, और वो क्या होगी? एक दिन की कार्य क्षमता। यहाँ पे दिन दिया है तो एक दिन निकलाएगा कि औरत एक दिन में कितना काम, आदमी एक दिन में कितना काम। यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मुझे, देखो जैसे। हाँ जी, देखो 55 से 55 कट जाएगा, बदला नहीं क्या कलर। 55 से 55 कैंसिल आउट, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 3 वुमेन 2 मैन। सोल्व करेंगे, यहाँ पे W एज इट इज, M नीचे आ जाएगा, M गुणा में था, नीचे भाग में चला गया, 2 यहीं पे था, 3 गुणा में है तो भाग में। तो W की वैल्यू कितनी आई? 2, आदमी की 3। यानी कि औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? 2, आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। आगे इसने क्या बोला कि उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाएं, कितनी? 5 महिलाएं और 4 पुरुष को कितने दिन लगेंगे? 4 पुरुष को कितने दिन लगेंगे? जो वैल्यू निकाली है वो रख दो यहाँ पे। अगर एक औरत एक दिन में 2 काम कर रही है तो 5 औरत कितना करेंगी? 10 काम करेंगी। W की वैल्यू रख देंगे ना यहाँ पे 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 10। आदमी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितना? 3, तो 4 तिये 12। यानी आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 कितने में करेंगे? 12। 4 आदमी कितना काम करेंगे? 12। तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 22। टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 22। निकालने क्या है? टाइम। टाइम कैसे निकलता है? देखो, कार्य का फॉर्मूला होता है समय इनटू कार्य क्षमता। समय अगर निकालना तो ये कार्य क्षमता, कार्य के जाके नीचे डिवाइड हो जाएगी। कार्य क्षमता हमने लिख ली, ऊपर लिखना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, ये टोटल वर्क है और यहाँ पे ये टोटल वर्क है। W की वैल्यू यहाँ पे रख के भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, या फिर M की वैल्यू यहाँ पे रख के टोटल वर्क निकाल सकते हो, एक ही आएगा। तो इसको उठा लो, 15। W की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू कितना था? 55।
ये टोटल वर्क नीचे है, एफिशिएंसी टाइम निकलाएगा। 11 में काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से 2 कट गया, 15 पंजे कितना 75। आंसर कितना आ जाएगा भाई 75। इस भाई ने इसका भी आंसर करेक्ट निकाला है, बहुत बढ़िया भाई। आई होप आई विश कि इनका सिलेक्शन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आजा, हाँ ये रहा। पिक द ओड वन आउट, इसमें भी ओड वन आउट है, हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है ना। सर्वथा भिन्न चुनना है। देखो बुध, बृहस्पति और शुक्र, आप सभी को बताइए सारे के सारे क्या हैं, ग्रह है। और चंद्रमा ये सबसे अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? हमारी प्यारी पृथ्वी का। ठीक बात। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इसने बोला कि किसी निश्चित धनराशि पर, हम मान लेते हैं कि वो धनराशि क्या थी, हमारे पास पी थी। पी हमारे को पास कुछ पैसे थे, उस पर 2 सालों के लिए कोई ब्याज लगाया। कितना ब्याज वो हमें पता नहीं, वो तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो निकालेंगे। 2 साल तक ब्याज लगने पर उस धनराशि पर, ठीक है, जो साधारण ब्याज है सॉरी क्या था, हाँ, जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का 5वां भाग है, लिखा ना 5वां भाग। कौन सी धनराशि? जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी, इसका कौन सा भाग? 5वां, यानी कि 1/5। आंसर निकाल लेंगे फटाक से, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आए हैं इस एग्जामिनेशन में, इस शिफ्ट में पर्टिकुलरली। तो पी से पी कैंसिल आउट, 5 से 100 कैंसिल आउट 20 पे, 2 से घटा 10, यहाँ पे कितना हो गया R/10। ये 10 जो है यहाँ पे एक था, उस तरफ चला जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए। भाई कई बच्चे ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये पी क्या मान लिया, चल आप मान लो 100, आपको आदत 100 मानने की है ना, तो आप 100 मान लो कि 100 को 2 सालों के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हम लगाते हैं, तो जो पैसा लगाया था उसका 1/5 हमें मिलता है ब्याज के रूप में। यही चीज़ थी। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, R बराबर कितना 10%। कुछ भी मान लो, वो तो कटेगा ही ना, बराबर में वो पुट होगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान लो। चाहे आप ये मान लो कि स्टार्टिंग में हमारे पास पाई पैसे थे, तो पाई यहाँ पे लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। रटना नहीं है चीज़ों को मैथ में तो स्पेसिफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है आयतन की, यानी आयतन, ओ सॉरी आयतन क्या कह रहा हूँ, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो ये चीज़ हमें तीनों की तीनों दी हुई है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 इंटू 3 इंटू 4, 4 × 12, 12 पंजे 60। ये चीज़ आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा करोगे, 5 × 15, 15 × 4 = 60, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और कई बार ऑप्शन में पता क्या देता है, ऐसे देता है 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, आंसर क्या होगा जिसके पीछे क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार गुना हो रही है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर की गुना, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो 1 की 2 से गुना करी, पैटर्न पकड़ना इसमें क्या फॉलो हो रहा है। 1 से 2 की गुना करी, यहाँ पे तो 16 ही कर रखा भाई ने। 1 से 2 की गुना करी कितना आ गया 22, यानी कि 1 से 2 गुना करके ये तो एज इट इज़ लिख दिया,
और जो यहाँ पे डिजिट थी दूसरा नंबर वो इसके पहले लिख दिया। 2 तिया 6, यहाँ पे बाद में 3 था तो 3 एज इट इज इसके पहले लिख दिया। 3 चौके 12, 12 यहाँ पे है, 4 लास्ट में था तो यहाँ पे लिख दिया एग्जैक्टली। तो 4 इंटू 5 इसके हिसाब से तो 20 लिखेंगे, और जो सेकंड नंबर था उसको एज इट इज इसके आगे लिख देंगे तो 520 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। यानी कि ये हमें दिया है, ये कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं और उसका कोड दिया है कि टी का कोड 1, ई का कोड 2, एल का कोड 3, ऐसे करके। और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इस कोड के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट पुट करने हैं और जो भी मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जिस भी ऑप्शन से वो चूज करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो पहले वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले वाला तो एज इट इज ऐसे कैसे लिखा गया देखो। क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है? TELSCA। आप बोलोगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं। 4 4 किसका था? एस का। 6 किसका है? ए। 5 सी, 1 टी, 2 ई और 3। तो सेक्टल, क्या ये कोई वर्ड है? क्या इसका कुछ मीनिंग होता है? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक सेक्टल। 5 5 किसका होता है? सी का। और 6 ए, 4 4 होता है एस, 1 टी, 3 एल ई। ये तो बहुत पढ़ा है भाई और बहुत सुना भी है। हॉलीवुड मूवी जो देखते हैं, कैसल, ठीक है ना? कैसल मतलब एक आलीशान बिल्डिंग की तरह होती है, बहुत पुरानी जमानों में बनती थी कासल। ज़्यादातर यूरोप में मिलती है आपको ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। यमुना रिवर हरियाणा। जिक्के 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 ये रहा। सीरीज फाइंड आउट करनी है। 11 9 18 15 45 41। देखो चेक करते हैं। 11 से 9 गया तो 2 माइनस करना पड़ा। 9 18 यानी कि 9 का 2 गुना है, 9 इंटू 2। 18 से 15 गया तो 3 माइनस, यहाँ पे 3 गुना, 15 दिया 45, यहाँ से 4 माइनस। देखो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। 2 माइनस 2 से गुना, 3 माइनस 3 से गुना, 4 माइनस किया है तो 4 से गुना भी करेंगे। 4 एकम 4, चौका चौकी 16। आंसर कितना आ जाएगा? 164। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, इस भाई ने क्या आंसर दिया इसका? अरे बढ़िया, इसने तो सारे ठीक आंसर निकाल रखे हैं अभी तक। अगला देखते हैं। ये रहा। देखो क्या है। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं, यानी कि लाइन है और पैरेट्स। ठीक है। रक्षक ने 15 सर और 50 पैर गिने तो शेरों की संख्या कितनी है? नंबर्स बताने हैं कि टोटल जानवर कितने हैं, नहीं शेरों की संख्या बतानी है। लाइन्स कितने हैं? जानवर तो टोटल 15 ही है ना, क्योंकि जितने सर उतने ही जानवर। ठीक है। हेड है इसमें कितने? 15। और लेग हैं 50। देखो हम मान लेते हैं कि लाइंस जो है यहाँ पे, एक सेकंड, वो एक्स है और पैरेट्स हैं वो वाई। तो टोटल जानवर कितने हो जाएंगे? एक्स प्लस वाई कितने हो जाएंगे? 15, क्योंकि जितने सर उतने जानवर। पैर कितने हैं? 50। तो अगर शेर हमारे पास कितने हैं? एक्स हैं, तो एक शेर के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4x क्या हो जाएंगे टोटल लाइन। वाई, वाई क्या माना हमने? पैरेट। एक पैरेट के कितने पैर होते हैं? 2। तो 2y क्या हो जाएंगे टोटल जितने भी वहाँ पे पैरेट्स हैं, तोते हैं। तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 50। कैसे? मान लो हमारे पास यहाँ पे एक्स शेर हमने माना था, ठीक है, 4 पैर होते हैं। एक्स की जगह पे हम मान लेते हैं कि एक ही शेर था, तो 1 इंटू 4, एक शेर के कितने पैर? पैर 4। एक्स की जगह हम 2 मान लेते हैं कि 2 शेर हैं और एक के होते हैं पैर 4, तो कितना हो जाता है? 8, यानी कि टोटल 8 पैर।
तो इसी हिसाब से हमने ये करा है। जिसको समझ में नहीं आया होगा तो वो अब समझ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन में या तो 4x एक्स को बराबर बना लो, क्योंकि हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट फिर, या इसको इक्वल कर लो। तो हम 4 से गुना कर देंगे इस इक्वेशन को, इंटू 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे y को इक्वल करते हैं। ऐसा क्यों, x को क्यों नहीं किया, क्योंकि लाइन तो हमें निकालना ही है। हम y को इक्वल कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। माइनस करेंगे, 2y से 2y कट जाएगा, 4x से 2x गया कितना 2x, 50 से 30 गए 20, x बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 क्या माना था हमने, शेर, तो शेर कितने हो जाएंगे 10। अगर 10 शेर हैं तो पेरेंट्स कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि टोटल 15 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि अगर a बराबर -1 और b बराबर 3 है, तो a प्लस b का स्केयर क्या होगा। ये बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी है जो सभी बच्चों को याद होती है, क्योंकि क्लासेस स्कूल्स में पढ़ी हमने। कितना होता है इसका पूरा फॉर्मूला, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ए की जगह पे a की वैल्यू रखेंगे -1, -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1। कैसे, -1 इंटू -1, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, +1 प्लस b का स्केयर। b कितना है 3, 3 का स्केयर कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 2ab, 2 इंटू a क्या है -1, b क्या है 3, 2 से 3 की गुना करेंगे 6, 6 की -1 से करेंगे तो माइनस का 6। यहाँ पे गलत क्या था +9, यहाँ पे क्या था 1, 9 और 1 10, 10 में से 6 जाएगा कितना आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 4। ठीक है, ये समझाते हुए इतना टाइम लग रहा है तो आप तो इससे कम टाइम में कर सकते हो, आप इससे भी कम टाइम में कर सकते हो। ठीक है, और टाइम का कोई ऐसा खास इश्यू नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारे थ्योरेटिकल है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग को मिला के 30 आउट ऑफ 30 आप टारगेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इन सर्टन कोड लैंग्वेज सिक्किम इज रिटन एज THLJJL, हाउ इज ट्रेनिंग रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको जो अल्फ़ाबेट रहते हैं हमारे, ठीक है, उसकी नंबरिंग टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि A की 1, K की 11, R की 18, ऐसे। तो देखेंगे, देखो S की होती है 19, यहाँ पे T दे रखा है यानी कि 19 से 20 पे आया है। I होता है 9, यहाँ पे H 8 है, यहाँ पे K 11, L 12, K 11। देखो यहाँ से लिख लेते हैं ना इसे, SIKKIM। सिक्किम को कन्वर्ट करा गया है THLJJL। पूछा है हमसे TRAINING, यानी कि ट्रेनिंग का कोड क्या होगा। S19, 19 से गए 20 पर, यानी कि यहाँ से तो एक बढ़ा, फिर I 9 H 8, यहाँ से एक घटा, K 11 L 12 बढ़ा, 11 और 10 फिर घटा, 9 J 10 होता है फिर बढ़ा, 13 से 12 फिर घटा। यानी कि एक अल्फ़ाबेट को अगले अल्फ़ाबेट की तरफ ले जा रहे हैं, एक नंबर बढ़ा रहे हैं, और उससे अगले वाले को एक नंबर घटा रहे हैं। तो ये चीज़ है। इसको चेक करते हैं, टी कितना होता है 20, 20 को बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 21 पे होता है यू, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यू, क्यू तीनों में है, बी भी तीनों में, जे जे। तीसरे नंबर को चेक करते हैं, क्योंकि इन दोनों को चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तीनों में है ये। तो तीसरा नंबर है आई, ये बढ़ाया है, इसको घटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, तो आई को घटाना पड़ेगा, 9 से करेंगे 8, यानी कि यहाँ पे आएगा एच। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा एच आएगा। चौथा है ना ये फोर्थ, हाँ 1 2 3 4, ठीक है, तो एच इसमें ही है केवल, इसमें जे है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना आपको, मतलब
हर एक का नहीं देखना, हर एक को कन्वर्ट नहीं करना, बस देख लेना ऑप्शन में कौन सा चेक करूँगी मेरा आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा मिक्सचर और एलिगेशन पर। किसी मिक्सचर में, चलो हिंदी में देख लेते हैं, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 का है। 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? देखो टोटल हमारे पास है 10 लीटर, ठीक है। हमारे पास दूध है और पानी है, अनुपात दे रखा है इसका 3:1। अनुपात का क्या मतलब है? पार्ट्स में तोड़ दिया हमने, जो 10 लीटर था टोटल पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट, और उस पार्ट की वैल्यू कितनी है? 10 लीटर। एक पार्ट की कितनी हो जाएगी? 10/4, इतनी हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 रह जाएगा, 4 पंजा 20, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 2.5। तो एक पार्ट की वैल्यू 2.5, 3 पार्ट की कितनी? 3 इंटू 2.5, 1 की कितनी? 1 इंटू 2.5। पूछा क्या है? दूध की मात्रा कितनी है 10 लीटर में, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी की ही पूछी है इसने, तो पानी की तो 2.5 ही हो जाएगी। मेरे को लगा दूध की पूछी है, तो आंसर क्या होगा? 2.5 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करो। 2 की x से करेंगे कितना हो जाएगा? 2x, प्लस में 2 की 2 से 4, 5 की x से करेंगे 5x, 5 की 1 से करेंगे -5, कितना हो जाएगा? ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा 5x से, कितना हो जाएगा? 3x। ये 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 9। 3 डिवाइड होगा वहाँ पे जाके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका कौन सा है? डायरेक्ट आप पुट करके देख लो। देखो 4 रखो यहाँ पे, 4 दूनी 6, 6/5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी 6/5 आना चाहिए। 4 में से 1 गया 3, 3/2 आया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5 रखेंगे, 5 2 7/5, यहाँ 4/2 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 और 1 3, तो 3/5, तो यहाँ पे भी 3/5 बनना चाहिए था, लेकिन जैसे ही 1 रखेंगे 1 से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा ऊपर, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 रखेंगे, देखो 3 2 5, 5/5, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया तो 2/2, तो इसके काटने पर भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, दोनों इक्वेशन बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। HCF ऑफ 16 और 24, भाई इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बताओ। HCF निकालना है 16 और 24 का। क्या होता है HCF? सर F का मतलब होता है फैक्टर, C का मतलब होता है कॉमन, और H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही चीज़ है। मान लो मैं आपको बोल दूँ 36 एंड 48 का HCF निकालना है, तो अब क्या करोगे? पहले आप 36 के फैक्टर लिखोगे, ठीक है। 1 2 3 4 6 होता है, 5 नहीं होता ना, 7 8 9 11 12 और क्या होता है 18, ठीक है, और 19 20 21 नहीं होता, फिर सीधा 36 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ थी। और 48 के निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 7 8 8 से 12 16 24 एंड 48। अब पहले इसने लिखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने कर लिए, अब कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढो, कौन कौन है इसमें कॉमन? कॉमन है सर 1, कॉमन यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉमन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 6 भी है, 12 भी है, और नहीं है कुछ भी कॉमन, ठीक है। तो कॉमन निकाल लिया, फैक्टर कर लिए। अब हाईएस्ट, अब इनमें से भी हाईएस्ट कौन है? 12, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 12। ये तो था, मतलब एक डेफिनेशन हमने समझ ली कि HCF होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है सर? अगर 36 और 48 का HCF निकालना तो कैसे निकाले? एक लाइन में लिखनी ना पड़े, ऐसे कैसे निकालें? देखो तो कैसे करना है। HCF जो होता है वो होता है सारा कॉमन खींच लो दोनों नंबर से, जो भी डिवाइड होने के बाद बचेगा वो को प्राइम बचना चाहिए बस। देखो सारा कॉमन खींचो, यहाँ 12 पे कट रहे दोनों, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 निकाल लिए दोनों नंबरों से। अब जो नंबर बचे इनमें कोई कॉमन है? ये को प्राइम है, इनका HCF एक ही होगा। 3 में और 4 के फैक्टर में कोई भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो 12 हो गया, ठीक है। 12 क्या हो गया? HCF जो हमने निकाला था।
और जो बच गए उनकी अगर गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम बन जाएगा। 12 चौक 48, 48 और 3 की गुना करेंगे 144, 144 इसका क्या है, एलसीएम है। ठीक, समझ में आई चीज़ें? ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ। 16 24, सर आपने बोला था कि सारा कॉमन खींच लो, तो ये 8 पे घट रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 और 3 में और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 8 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसका तो आंसर ही हो गया। अगर एलसीएम पूछे तो जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो औसत आयु है 3 लड़कियों की किसी फैमिली में वो 4 साल है। ठीक है, देन सम ऑफ देयर एज। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। जब भी हम सम निकालते हैं, सम, तो किसके बराबर होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज दे रखा है 3, नंबर दे रखे हैं 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। यही होता है ना। औसत का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो, औसत का फॉर्मूला पढ़ते हो आप आंकड़ों का योग नीचे आंकड़ों की संख्या। योग इसमें पूछा है क्वेश्चन में, औसत दे रखी है जो कि है 3। अगर योग निकालना तो ये संख्या इधर आगे गुणा हो जाएगी, संख्या दे रखी है 4, कितना हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, सॉरी इसमें औसत, एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स, औसत दे रखी है 4 और नंबर कितना है 3, तो 4 3 12। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स, यानी कितनी नंबर्स है, कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 54 के बीच में आती हैं, जो 9 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 3 से नहीं। अगर आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से पता है, मल्टीपल फैक्टर आप समझते हो, एचसीएफ एलसीएम आप समझते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखो 9 to 54 इसको बाद में देखो, पहले पहले देखो 9, 9 किससे बना है, ये बना है जी 3 इंटू 3, यानी कि 3 का एक मल्टीपल है। तो 3 का अगर कोई मल्टीपल है, मान लो 9 की जगह आप कोई और नंबर लो 27, अब इसमें आप किसी की भी मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स करो, वाई करो, 36 करो, इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 तो पहले ही 3 का मल्टीपल था, 27 में ही 3 है। तो उसी हिसाब से अगर 9 और 54 के बीच बीच वाली संख्याएं में से हम ऐसी संख्याएं निकालेंगे जो 9 से भाग खा रही है, तो हमें एक भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो 3 से डिवाइड ना हो रही हो, क्योंकि 9 खुद 3 का मल्टीपल है और 9 का कोई भी मल्टीपल वो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप देखो कि 9 और 54 के बीच में 9 से भाग खाने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। पहली तो होगी सर 9 दूनी 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45 और फिर यही है। ठीक है, अब ये 9 से डिवाइड हो रही है, अब ये 9 के मल्टीपल है और 9 खुद 3 का मल्टीपल है, तो सारी संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएंगी। कैसे? 3 6 18, ये हो रही है, 3 9 27, 12 3 36, 15 3 45, तो इसका आंसर क्या होगा नन। ठीक है, क्या समझ में आया इससे कि अगर कोई नंबर है मान लो 2 और उसका कोई मल्टीपल है मान लो 4, तो 4 में मैं कुछ भी गुना कर दूं वो संख्या 2 से भाग होगी ही होगी। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये रीजनिंग का है। देखो, अगर 18 मार्च को वेंसडे है यानी बुधवार है, तो कौन सा दिन होगा 1 मार्च को। देखो ये बोल रहा है कि अगर 18 मार्च को वेंसडे है तो 1 मार्च को क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, हमें पता है कि हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट करता है, यानी कि आज वेंसडे है तो 7 दिन के बाद भी क्या होगा, वेंसडे होगा। इसमें बैक जाना है तो 14 दिन बैक चले जाओ साथ साथ करके, तो 14 दिन पहले भी क्या रहा होगा, वेंसडे। 14 दिन पहले कैसे, 7 दिन पहले भी क्या रहेगा, वेंसडे, उससे 7 दिन पहले भी वेंसडे, तो ऐसे 14 दिन पहले भी वेंसडे। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 दिन और रह गए, ठीक है 4 दिन और रह गए, यानी कि अब 18 से 14 घटा दिया तो कितना रह गया, मतलब 4 तारीख को क्या होगा, वेंसडे होगा। समझ में आई बात, 4 तारीख को क्या होगा, वेंसडे होगा। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गई, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है। और 18 तारीख को अगर है, 18 में से 7 गए कितना हो जाएगा भाई, 11, 11 में से 7 गए 4, यानी 4 तारीख को है वेंसडे। अब 1 तारीख को देखना है, 3 2 1, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे मंडे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, संडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक ही ट्रिक आपको, ट्रिक भी क्या है, कॉमन सेंस है कि अगर आज मंडे है तो आज से 7 दिन बाद भी मंडे होगा, ठीक है। जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पे मंडे है, मान लो 1 तारीख है तो 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को भी संडे आना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो हो गया ना, मंडे था और 7 दिन बाद भी क्या है, मंडे। अगला क्वेश्चन। देखो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर इतना बेसिक से क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये सीरीज़ और जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, मैथ फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन और स्पीड एक्सप्रेस के नाम से, तो ये खासकर तो उन्हीं बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा मैथ है जो वो वीक है या फिर उनको समझ नहीं आती चीज़ें, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है शायद, मे बी, वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। कह रहा है कि 134 का मीनिंग अगर मतलब अगर गुड एंड टेस्टी है, 478 का मतलब सी गुड पिक्चर है और 729 का मतलब पिक्चर आर फेंट है, तो सी का कोड बता दो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, सी का कोड बताना है। पहले लिख लेते हैं कि 134, यहाँ पे लिख लेते हैं 134, इसका मतलब है क्या है, गुड एंड टेस्टी। अगला है 478, इसका मीनिंग है सी गुड पिक्चर, पिक्चर को शॉर्ट में लिख लेते हैं। 729, इसका मतलब है पिक्चर आर गुड, गुड नहीं फेंट है, तो सी का कोड बताना है। एक सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो कॉमन ढूंढना है। मान लो कि हमसे सी की बजाय गुड का पूछा होता तो कैसे करते हैं, एक तो गुड यहाँ पे है, एक गुड यहाँ पे, यानी कि पहली और दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में नहीं है, तो पहली और दूसरी लाइन में नंबर देख लेंगे कौन सा कॉमन है, 1 नहीं 4, हाँ, तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, 4। लेकिन हमसे किसके पूछा है, सी का, तो सी यह रहा। क्या पहली लाइन में सी है, नहीं, तीसरी में है, नहीं, यानी कि केवल दूसरी लाइन में। तो हम ऐसा नंबर देखेंगे जो केवल दूसरी लाइन में हो और बाकी 2 लाइन में ना हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 4 है, 4 तो गुड का कोड ही था, ये तो पहली लाइन में भी है तो ये नहीं हो सकता। 7 तीसरी लाइन में भी है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन, 8, तो 8 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी का कोड क्या हो जाएगा भाई, 8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ लिखने, उसको एक तरफ लिख लेंगे, जैसे कि 3+4, ये -5x है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 7x और प्लस में 5x, एक्स एलसीएम आ जाएगा, 7+5 12, यहाँ पे 3+4, 3 से कटेंगे 4, 4 से 4 की गुना करेंगे, एक्स उस तरफ चला जाएगा तो x = 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सिंपल है, समझ में आ गया ना कि x बराबर, यहाँ पे 1 था तो ये 1/16 हो जाता है, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, 16 उस तरफ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीरीज है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो मैंने बोला था कि नंबरिंग याद होनी चाहिए, पी मतलब 16, आर मतलब 18, टी मतलब 20, वी मतलब 22, और यहाँ पे अभी तक तो आपका आंसर आ ही गया होगा। 16 2 18 2 20 2 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। 24 किसका होता है, एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। बाकी मैंने आपको बोला है कि अगर ये इजी शिफ्ट है तो मतलब सारी शिफ्ट ही होगी, जितनी भी शिफ्ट रही होगी मैं सभी का सोल्यूशन कराऊंगा, ऐसी बात नहीं कि इजी है ये। मैंने लाइन से उठाना स्टार्ट किया है 2024 से, फिर बैकवर्ड चलेंगे। 2 की पावर 3 8, 10 की पावर 3 1000, 8 और 1000 कितना हो जाएगा, 1008। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको बोल सके कि हाँ ये अच्छे लेवल का है। इन अ रो ऑफ ट्रीज
वन ट्रीज इज सेवंथ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। एक पेड़ की पंक्ति में दोनों छोर से 7वें स्थान पर है, ऐसी कुछ बात है। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर रखा, मुझे लगता है यहाँ पे कर लेते हैं। दोनों तरफ से 7वें है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, वो पेड़ 7वें पे है यानी कि 7। और दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों तरफ से 7वें नंबर पे है। तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है भाई? यहाँ तक कितनी है? 7, आगे कितनी है? 6 13। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। वो बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से भी 7वें स्थान पर है और राइट साइड से भी 7वें स्थान पर है। तो ये अगर 7वां है तो यहाँ पे 6 बच गए, यहाँ पे 6 6 और 6 12 और 1 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्ठाईस सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाया, ये बताना है। तो एक पहिया कैसी आकृति का होता है? सर्कल की आकृति का होता है। कैसी? सर्कल। ये मान लो अपना पहिया है, ठीक है ना। और हाँ जी, 28 सेंटीमीटर व्यास, व्यास 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 14। यानी कि अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 14। ठीक है। अब ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस है हमारा 880 सेंटीमीटर। तो इसको पूरा करने में कितने चक्कर लगाएगा? पहले हम ये देख लेते हैं कि एक चक्कर करने में लगाने में ये सर्कल कितना पूरा करता है। ये पहिया यहाँ पे है, ये यहाँ से ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा और जब यहाँ पे पहुँच जाएगा इसी एंड पर तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमने क्या कवर किया? एक सर्कल की परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का? 2πr। 2 22/7 और डिवाइड बाई 7 और रेडियस कितनी है? 14। तो एक चक्कर में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर एक चक्कर में इतना कर रहा है तो 880 जो सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसको कितने चक्कर में पूरा करेगा? ये यहाँ पे रख देंगे नीचे, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 दूनी 14, 11 पे घटा 11 दूनी 22, यहाँ पे 80। ठीक है, यहाँ पे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 से ये कटा कितने पे हो जाएगा? ये 10। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना कि भाई अगर एक चक्कर में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो आपको यहाँ ने आपने यहाँ पे सेव कर लिया, सोल्व कर लिया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, एक चक्कर में ये 80 सेंटीमीटर कर रहा है तो 880 तक पहुंचने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक चक्कर में 80 कवर कर रहे हैं, 10 से गुना करेंगे, कितना है? 88 था ना यहाँ पे, 88, 10 से गुना करेंगे तो 880 हो जाएगा, यानी कि 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे। ठीक है, बड़ा इजी सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलो। मून, सैटेलाइट, अर्थ क्या है? बच्चे बच्चे को पता है अर्थ एक प्लेनेट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये रहा, दो सीरीज है एक, 2 3 5 सॉरी 2 3 5 7 11 13। सिंपल सा है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से नंबर है, प्राइम नंबर चल रहे हैं। 13 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 17। 17 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो ही गया मुझे लगता है पूरे अभी। नाइट, वही कोडिंग वाला। कोडिंग वाले में बस एक ही कंडीशन है कि नंबरिंग अल्फ़ाबेट की आपको याद होनी चाहिए तो ईजिली हो जाएगा। एन कितना होता है भाई? 14 और आर कितना? 18, यानी कि +4 पहले अल्फ़ाबेट में। आई होता है 9, ई 5, 9 से 4 घटा रखे हैं यानी कि यहाँ पे -4, जी 7, के 11, यहाँ पे +4। तो +4 -4 वाली जो है वो चीज़ चल रही है। ठीक है, तो क्राइम का कोड बताना क्या होगा? क्राइम का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे +4 करना है, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4, यही पैटर्न था। ठीक है जी,
अगर C3 है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 होता है जी का, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे, ये दोनों में से होगा कोई ना कोई। NMI दोनों में है तो लास्ट वाला चेक कर लेंगे, वहीं से आपका आंसर हो जाएगा। E 4 है, प्लस करना है, E में प्लस में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, E होता है 5, 5 में प्लस 4 करेंगे 9, 9 किसका होता है, I का, तो यहाँ पे है I, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर। मैंने बोला ना सभी का चेक नहीं करना, बस ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे तो सेम था, इन तीनों को सेम अगर चेक करते, अगर दूसरा चेक करते तो तीसरा भी करना पड़ता, तीसरा चेक करते चौथा भी करना पड़ता, क्योंकि ये तो इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म हो गया क्या मैथ और रीजनिंग के? नहीं बचा अभी 99 100 में क्वेश्चन ये रहा, एक ही क्वेश्चन लेफ्ट रह गया देखो। अच्छा, इसमें बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देखते हैं क्या पैटर्न है इसमें। 13 और 4 17, एक सेकेंड, 13 और 4 17, प्लस में 4 है, 17 और 8 25, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर 4 दूनी 8, यहाँ पे 16 भी आ सकता है, 25 और 16 41, लेकिन यहाँ से हम ऐसे नहीं कर सकते, कुछ ठोस सबूत चाहिए कि हमें यहाँ पे 41 ही आएगा, राइट। क्या पैटर्न है, यहाँ से तो समझ गया मैं, ये बहुत बार यूज होता है मैंसुरेशन में, 13 का स्क्वायर से 12 का स्क्वायर जाएगा तो 25 आएगा, और ये 25 का अंडर रूट है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 कितना होता है 144, यहाँ पे माइनस करेंगे, 9 से 4 गए 5, 6 से 4 गए 2, 25 25 का अंडर रूट होता है 5। ये पैटर्न मुझे तभी दिखा क्योंकि ये मैंसुरेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, 13 12 वाला। तो 17 का कितना होता है, दूसरे में भी वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 289, 15 का होता है 225, घटाएंगे 9 से 5 4, 8 से 2 6, 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, 25 का होता है 625, 24 का होता है 576, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 से 6 9, 11 से 7 4, 49 का अंडर रूट, बिल्कुल भाई। देखो 9 का स्क्वायर 81, हमने ऐसे तो किया था ना कि 9 किसका अंडर रूट है 81 का। अब करना क्या है, इसके स्क्वायर में यानी कि 1600 में 81 ऐड करना है, तो 1681 किसका होता है 41 का, राइट। 41 इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के जो 30 क्वेश्चन, ठीक है। और जिस किसी को भी मान लो बेसिक से फाउंडेशन में कहीं पे दिक्कत है, तो मैं कल परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर विद PYQ ये सीरीज में डलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी चल रही है आपकी स्पीड एक्सप्रेस में क्लास डल रही है कि आप स्पीड कैसे इंप्रूव करते हो। वैसे वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में आई डोंट थिंक कि स्पीड का कोई इशू है, बस आपको ध्यान रखना है कि 15 आउट ऑफ 15 मैथ में, 15 आउट ऑफ 15 रीजनिंग में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कंटेंट बढ़िया लगा है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर अब लगातार डेली बढ़िया कंटेंट डलेगा हर रोज़, वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके और आपको सिलेक्शन की तरफ नज़दीक लेकर चला जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।